पड़ रहा है। किसी भी आंदोलन की सबसे ज्यादा सजा आखिर जनता को ही क्यों भुगतनी पड़ती है, इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक जाट नेता भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे उस रेस की जिसमें सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को पछाड़ दिया है। इन सबके अलावा बात करेंगे दिल्ली के राधिका तंवर हत्याकांड की। तकरीबन 58 घंटे बीत जाने के बाद भी राधिका का हत्यारा पुलिस के हत्थे नहीं चौंका है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। विश्व कप के दौरान आतंकी देश में फैला सकते हैं गड़बड़ी, भारत की चिंता पर अमेरिका ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। दिल्ली में कोटला मैच के दौरान टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में देखा गया बुकी कैमरे में कैद हुआ प्रदीप अग्रवाल। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। एनकाउंटर में जैश का कमांडर ढेर। CWG मामले में सीबीआई के 18 जगहों पर ताबड़तोड़ छापे, घोटाले में शामिल कंपनियों के खिलाफ 3 नए केस दर्ज। और राधिका तंवर हत्याकांड में पुलिस के हाथ नहीं लगी कोई खास कामयाबी, एक शख्स हिरासत में, गुस्साए छात्रों ने शीला का फूंका पुतला। किसी खास समुदाय या जाति के लोग या राजनीतिक दल अपनी किसी मांग को लेकर आंदोलन करते हैं। आंदोलन के दौरान अपना प्रभाव जमाने के लिए वो रेल या सड़क यातायात बाधित कर देते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। लाख टके का सवाल ये है कि आंदोलन की आंच और उसकी तपिश आम जनता को आखिर क्यों झेलनी पड़ती है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा में चल रहे जाट आंदोलन की। आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा जाटों का आंदोलन लगातार 6 दिन भी जारी है। आंदोलनकारियों की तरफ से सरकार को दी गई मोहलत खत्म हो गई और प्रदर्शनकारियों ने अपना अभियान और तेज करने का मन बना लिया है। आरक्षण की मांग को लेकर जाट आंदोलनकारियों की ओर से सरकार को दिया गया अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। इसके खत्म होते ही जाटों ने सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया है। इसका असर उत्तर प्रदेश और हरियाणा से गुजरने वाली ट्रेनों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। यात्री ट्रेन और मालगाड़ी की आवाजाही ठप पड़ने से केरल के राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट में कोयला खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। अगर ऐसा हुआ तो प्लांट में उत्पादन बंद हो जाएगा और कई शहरों की बत्ती गुल हो जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का फैसला किया है। हमारा प्रयास है, जहां तक हरियाणा में सवाल है, जाटों की रिजर्वेशन का सवाल है, उस बारे में मैं पहले कह चुका हूं। उन्होंने मेरे को ज्ञापन दिया था पिछले साल, वो ज्ञापन मैंने फॉरवर्ड कर दिया था प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री जी ने वो फॉरवर्ड कर दिया बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। वहीं मौके की नजाकत को भांपते हुए यूपी की मुख्यमंत्री मायावती ने भी राजनीति की बिसात पर अपनी चाल चल दी है। मायावती ने जाट आंदोलन को अपना समर्थन देने की बात कहकर केंद्र की यूपीए सरकार को पशुपेश में डाल दिया है। हमारी पार्टी उनकी इस मांग का पूरा समर्थन करती है, लेकिन आरक्षण संबंधी इस मांग के बारे में निर्णय लेने में केंद्र सरकार ही सक्षम है। उन्हीं को ये अधिकार प्राप्त है। इसलिए मेरी जाट समुदाय के लोगों से पुरजोर अपील है कि वे दिल्ली जाकर अपनी इस मांग को अनुशासित तरीके से केंद्र सरकार के सामने जरूर रखें। वहीं जाट नेताओं ने धमकी दी है कि वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा के भी तमाम महत्वपूर्ण रेल मार्ग को जाम कर देंगे। इतना ही नहीं, जाटों ने दिल्ली की पानी सप्लाई रोकने की भी धमकी दी है। ट्रैक को हम खाली नहीं करेंगे और इस पर अपना